हाय एवरीवन, 29 अगस्त 2023 को नितिन गडकरी ने कुछ ऐसा लॉन्च कर दिया जो पूरे भारत में एक और क्रांति ला सकती है। एक दिन ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आएगा कि पेट्रोल का इंपोर्ट पूरा खत्म हो जाएगा और पूरा किसानों ने तैयार किया हुआ इथेनॉल से इस देश के वाहन चलेंगे। और यह मूव इतनी बड़ी है कि यदि इसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए तो यह भारतीय किसानों को करोड़पति बना सकता है और साथ ही देश में पेट्रोल के भाव 15 रुपए तक भी गिर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात की यह कदम भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में भी हमारी मदद कर सकती है। फ्लेक्स फ्यूल का आने वाला कल पेट्रोल डीजल का नहीं बल्कि फ्लेक्सी फ्यूल का होगा। और यह कदम कुछ और नहीं बल्कि भारत में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का आना है। और 29 अगस्त को इस क्रांति में एक कदम और आगे बढ़ते हुए दुनिया में पहली बार टोयोटा के इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल का प्रोटोटाइप व्हीकल्स को नितिन गडकरी जी द्वारा लॉन्च किया गया। टोयोटा किर्लोस्कर द्वारा आज वो प्रोटोटाइप वर्ल्ड की फर्स्ट BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल इनोवा गाड़ी आज लॉन्च हो रही है। और इसके साथ ही इस क्रांति को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 9 सितंबर 2023 को भारत ने G20 समिट में बायोफ्यूल्स अलायंस का लीड किया और इंडिया, ब्राजील और US इस अलायंस का फाउंडिंग मेंबर बने हैं। इसलिए यह कदम सिर्फ भारत के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि इसके जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। तो आज के इस वीडियो में हम डीपली इस फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। आखिर यह पेट्रोल की प्राइस को 15 रुपए प्रति लीटर तक कैसे कम कर सकती है और इन्फ्लेशन जैसे पावरफुल चीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, यह भारतीय किसानों को कैसे मदद कर सकता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यह बायोफ्यूल अलायंस क्या है और यह भारत के लिए कैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग के फ्यूचर के बारे में समझने से पहले हम यह जानना जरूरी है कि आखिर इथेनॉल ब्लेंडिंग की आइडिया आया कहाँ से। तो इस क्वेश्चन के आंसर 1973 में हुई घटना में छुपी हुई है जब वर्ल्ड में पहली बार ऑयल क्राइसिस हुआ था। People can no longer afford to run cars that do 12 miles to the gallon. Petrol stations can no longer afford to fill up cars whose tanks take 20 gallons. This oil dealer is making his last delivery of the winter. When he returns to Bend, he will be out of oil. तो 1973 में जब अरब इजराइल वार हो रहा था तो उस समय यूएस इजराइल को वेपन्स और सप्लाई देकर मदद कर रहा था और इसीलिए अरब बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो गए थे और इसलिए अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अरब ने अपने ऑयल सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए $3 प्रति बैरल से $12 प्रति बैरल तक तेल के दाम बढ़ा दिए। 1973, when an OPEC oil embargo led to an international shortage and rocked the global economy. और जब ये सब हुआ तो पूरी दुनिया के इकोनॉमिक्स पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा जैसे कि कोविड पैंडेमिक के समय पड़ा था। लेकिन जब ये सब ड्रामा पूरी दुनिया में चल रहा था तो मात्र एक देश था जो इस क्राइसिस का सबसे अच्छा सोल्यूशन निकाला और दुनिया को एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट दिया। वह देश कोई और नहीं बल्कि ब्राजील है और उसने जो क्रांतिकारी आइडिया पूरी दुनिया को दिया उसे इथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जाता है। 30 years ago, as the price of gas rose, Brazil bet on a greener alternative when they began to distribute ethanol. Motorists in Brazil fill up their tanks with ethanol. It is available at nearly every fueling station in Brazil and is roughly half the price of gasoline. इसमें एक सर्टेन अमाउंट में इथेनॉल तो पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है जो पेट्रोल के एमिशन और कंजप्शन दोनों को घटा देता है। और सबसे अच्छी बात इथेनॉल का ये है कि इसे विभिन्न तरीकों से निकाला जा सकता है जैसे कि शुगर केन, गेहूं, मक्का और यहाँ तक कि इसे सड़े हुए आलू से भी निकाला जा सकता है। और इस प्रकार यह हमें ऑयल के इंपोर्ट्स को कम करने में मदद कर सकता है। अब फ्लेक्स फ्यूल वाहनों पे ध्यान देते हैं। जैसा कि नाम से भी मालूम चल रहा है कि वे वाहन जो डिफरेंट फ्यूल के अनुपात पे फ्लेक्सिबल हो, जिसमें प्योर इथेनॉल, प्योर गैसोलीन और इन दोनों के मिक्स फ्यूल हो और वाहन के अनुसार एडजस्ट हो सके। और इस फ्लेक्स फ्यूल कॉन्सेप्ट के वाहन को ब्राजील ने बहुत अच्छा तरीका से एक्सेप्ट किया और अभी तक यानी 2023 तक 90% से ऊपर व्हीकल्स ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूल का ही सेल होता है। और साथ ही इस टाइप के वाहन कंज्यूमर को ये चॉइस भी देते हैं कि वे प्राइस और फैक्टर के हिसाब से किस प्रकार के फ्यूल वाले वाहन चाहते हैं।
लेट 1980 में इथेनॉल पेट्रोल का विकल्प नहीं था, लेकिन कॉस्ट कम चढ़ने और कार्बन एमिशन को कम चढ़ने के लिए पेट्रोल का सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट इसे माना गया। नंबर 2 थी इथेनॉल कॉस्ट कम चढ़ सकता है क्योंकि हमारे पास यानी भारत में जानना तो होता है जो इथेनॉल के प्रोडक्शन को इकोनॉमिकल बना सकता है। और लास्टली में इथेनॉल फ्यूल प्राइस के उतार चढ़ाव तो कम नहीं कर सकता है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है उसे कंट्रोल जरूर कर सकता है क्योंकि हम इथेनॉल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न होते खुद अपने देश में इसे ब्लेंड करने वाले हैं। यदि भारत के हिसाब से देखें तो भारत और बाकी दुनिया लगभग एक ही जैसे है जैसे कि 1970 में ब्राजील था। भारत और दूसरे देश ऑयल इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा निर्भर है। भारत अभी लगभग 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और यदि कुछ समय पहले देखा जाए जब रशिया और यूक्रेन वार शुरू हुआ था उस समय भारत और अन्य देश के मल्टीपल रिक्वेस्ट के बाद भी ओपेक कंट्रीज ने ऑयल प्रोडक्शन में कमी कर दी थी जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई थी। भारतीय सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से इकोनॉमी को डिरेज करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन यहाँ इथेनॉल को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट चैलेंजेस भी है जिसे बड़ी मात्रा में इसे एडॉप्ट करने से पहले हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ सवाल आता है कि ये चैलेंजेस क्या है। तो हमारा पहला मेन चैलेंज है फीड स्टॉक की कमी, क्योंकि सरकार सिर्फ सी मोलासिस को ही इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अलाउ किया है, लेकिन अनाज को अभी तक अलाउ नहीं करती है। यदि अनाज को अलाउ कर दे तो यह समस्या हमारी खत्म हो सकती है। दूसरी समस्या है गन्ने की कमी, क्योंकि भारत में गन्ने की प्रोडक्शन बहुत कम होता है। वही तीसरा प्रॉब्लम है भारत का सीमित इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता। बेसिकली इसका मतलब है कि हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है जितनी इथेनॉल की डिमांड या जरूरत है और भारत इसी समस्या को फेस कर रहा है। अब यहाँ सवाल आता है कि इथेनॉल की प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में किया तो जा सकता है, ये ठीक है, लेकिन सरकार आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स को नॉर्मल फ्यूल की बजाय इथेनॉल फ्यूल का उपयोग करने के लिए क्या कर रही है। यहीं पे वैल्यू चेन का डिमांड साइड आता है और फिर से हमारे सामने 3 चुनौतियां आ जाती है, जिसमें सबसे पहली हमारी चुनौती हो जाता है मार्केटेबिलिटी का चैलेंज, क्योंकि यदि इथेनॉल की परसेंटेज जो 20% से ऊपर बढ़ाया जाता है तो जो कन्वेंशनल आईसी इंजन है इस फ्यूल को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं और इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास इस प्रकार के वाहनों की बड़ी फ्लीट की जरूरत है। तो इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ सरकार को नई पॉलिसी और ऑटो मैन्युफैक्चर को फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाने के लिए नई सब्सिडीज भी लाने की जरूरत है। दूसरा चैलेंज है इफिशियंसी इशू, कि यदि हम 10 से 20% इथेनॉल फ्यूल का इस्तेमाल रेजुअल व्हीकल्स में करते हैं जिसका इंजन ट्विस्ट है तो उनका इफिशियंसी घट जाता है। वही हमारा तीसरा चैलेंज है फ्लेक्स व्हीकल्स का दाम, क्योंकि फ्लेक्स वाले 4 व्हीलर्स के दाम 17,000 से 25,000 तक नॉर्मल व्हीकल्स के मुकाबले बढ़ जाते हैं। इसलिए भारतीय सेंसिटिव मार्केट प्राइस को देखते हुए सरकार और ऑटो मैन्युफैक्चर वाले के लिए लोगों को फ्लेक्स व्हीकल खरीदने के लिए मनाना बहुत ही मुश्किल हो जाए और इन सभी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि ऑटो मैन्युफैक्चर को सब्सिडी दीजिए। और आप जानते हैं कि सब्सिडी देने से सरकार को कितना घाटा होता है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग के कॉन्टेस्ट में इस ऐलान का उद्देश्य देखे तो यूएस और ब्राजील के साथ मिलकर इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो चुनौतियां है उस पर काबू पाया जा सकता है। अब यही देश क्योंकि इन तीनों देश के पास ग्लोबल प्रोडक्शन का 85% और इथेनॉल कंजप्शन का 81% है, जो यह दर्शाता है कि इन तीनों देश के पास प्रोडक्शन भी है और कंजप्शन भी है। तो इथेनॉल एक बढ़िया आइडिया हो सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज आप फ्लेक्स फ्यूल के बारे में अच्छे से जान लिए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए